संविधान संशोधन पर आधारित 100 प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन किस भाग में है? तो भाग 20 में है और अनुच्छेद 368 में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम लोगों ने कहाँ से ली है? तो ये हमने ली है साउथ अफ्रीका से। संविधान संशोधन करना हो तो विधेयक कहाँ पेश करेंगे? संसद में, संसद के किसी भी सदन में। और अधिकांश संशोधन जो होते हैं वो साधारण बहुमत से होते हैं। क्या संविधान के संशोधन की प्रक्रिया राज्यों से शुरू हो सकती है? नहीं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या जनमत संग्रह से हो सकती है? नहीं। कहाँ से होगी? लोकसभा एवं राज्यसभा में साधारण बहुमत से या फिर विशेष बहुमत से, जैसे कि संसद के 2/3 सदस्यों के बहुमत से, या फिर संसद के 2/3 बहुमत और राज्य के 1/3 बहुमत से, मगर राज्य शुरू नहीं कर सकते। भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन कब हुआ? वर्ष 1951 में। वर्ष 1951 का संविधान संशोधन किससे संदर्भित था? कुछ राज्यों में कृषि भूमि सुधार से। भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन कौन सा था? 10वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन द्वारा यह लागू की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है? 11वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? 11वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? 13वां संविधान संशोधन नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान करता है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा एवं चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बना? 18वां संविधान संशोधन। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया? तो सिंधी को 21वीं संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया। मेघालय को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? 22वां। नागालैंड 18वां और मेघालय 22वां। नागालैंड 13वां और मेघालय 22वां। 18वां है पंजाब। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत देशी नरेशों के प्रीवी पर्सों और विशेषाधिकारों को संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? 26वां संविधान संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या 545 निर्धारित की गई? तो वो था 31वां संविधान संशोधन। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? 35वां। सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रदान किया गया? 36वां। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? सेवानिवृत्ति, नॉट नियुक्ति। 41वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए। और इससे पहले जो सवाल था, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोक सेवा आयोग नहीं बल्कि राज्य लोक सेवा आयोग
के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष की गई। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया? 42वां संविधान संशोधन। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द संविधान में कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन के तहत। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकार को सम्मिलित किया गया? मौलिक कर्तव्य को। 42वें संविधान संशोधन। संविधान की प्रस्तावना को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया? किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया, नॉट सम्मिलित? 42वें संविधान संशोधन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की एकता एवं अखंडता तथा समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन जो कि वर्ष 1976 में की गई थी, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई थी? तो स्वर्ण सिंह समिति। किस संविधान संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है? 42वां संविधान संशोधन। और 44वें संविधान संशोधन में कहा गया कि मंत्रिपरिषद के द्वारा दिया गया जो भी विधेयक है उसको पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति एक बार लौटा सकते हैं। किस संविधान संशोधन ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली माना था? 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया और वो नया अध्याय कौन सा था? वो नया अध्याय था 4 मौलिक कर्तव्य का। संविधान के किस संशोधन को भारत की मिनी संविधान संशोधन कहा गया? 42वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को घटाकर 7 से 6 कर दिया गया? तो ये था 44वां संविधान संशोधन, जो कि 7 थे शुरुआत में, बाद में 44वें संविधान संशोधन में एक मौलिक अधिकार घटा दिया, संपत्ति के अधिकार, और कर दिया गया 6। किस संवैधानिक संशोधन में मौलिक अधिकारों की सूची को संपत्ति के अधिकार में रखा गया? 44वां। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद की गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा कहा गया? 44वां। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया? 44वां। किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया? 39वें। 42वें संविधान संशोधन के आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया था? 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 और 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976। 4 + 2 6, 4 + 4 8। दल बदल निरोधक कानून किस संवैधानिक संशोधन से संबंधित है? तो 42वां संवैधानिक संशोधन। दल बदल के लिए है 52वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? 52वां संविधान संशोधन। यह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया है?
52वां संविधान संशोधन। किस एक संविधान संशोधन के द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? यह है 53वां संविधान संशोधन। मिजोरम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 53वां संविधान संशोधन। मेघालय को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 22वां संविधान संशोधन। सिक्किम को पार्टली राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 35वें संविधान संशोधन से और पूर्णतः प्राप्त हो गया 36वें संविधान संशोधन से। पंजाब को प्राप्त हुआ, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को प्राप्त हुआ 18वें संविधान संशोधन से और नागालैंड को प्राप्त हुआ 13वें संविधान संशोधन से। अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 55वें संविधान संशोधन से। गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 56वें संविधान संशोधन से। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है नगर पालिका से। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो ये है 61वां संविधान संशोधन, जिसमें मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है नगर पालिका से। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित किया गया? 69वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित किया गया। भारत के किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जीएसटी को ऐड किया गया? तो 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से जुड़ा हुआ है। 2017 तक 103 संविधान संशोधन हुए। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है संसद के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट व्यवस्था की गई कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? 42वां संविधान संशोधन। जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं ज़्यादातर 42वें में है, बाध्य कर देना जैसे शब्द। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व विदेशी राजाओं के प्रीवी वर्ष को समाप्त किया गया? 26वें संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन के तहत मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 की गई? 61वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी? शब्द से स्थानापन्न करके किस संविधान संशोधन द्वारा छीन लिया गया? तो वो था 24वां। पहले संविधान में जो था वीटो पावर थी राष्ट्रपति के पास, ठीक है, वो नहीं भी दे सकते थे। लेकिन ये 24वें संविधान संशोधन में कहा गया कि जैसे 42वां संविधान संशोधन बहुत तगड़ा है, वैसे ही 24वां संविधान संशोधन भी बहुत तगड़ा है। 24वां संविधान संशोधन में कहा गया वीटो वर्ड हटा दो और आज सहमति देनी होगी। वीटो शब्द के स्थान पर सहमति देनी होगी शब्द का प्रावधान 24वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया। भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित करता है। कोई भी राज्य, जैसे भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है और कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। इसका ये संविधान में कौन सा संविधान संशोधन है? 16वां संविधान संशोधन है, बहुत महत्वपूर्ण, जो कि 1963 में आया है। पंचायतों से जुड़ा हुआ है 73वां संविधान संशोधन। नगर पालिका से जुड़ा है 74वां संविधान संशोधन। नागरिकों के कर्तव्य से जुड़ा हुआ है 42वां संविधान संशोधन, जो कि 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कर्तव्य जोड़ा गया अनुच्छेद 51A और भाग 4 क में संविधान में। जीएसटी 101वां संविधान संशोधन कब आया? वर्ष 2016 में। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों की पढ़ाई अनिवार्य होनी चाहिए। ये 46वें संविधान संशोधन के अंतर्गत
भारत के संविधान में 46वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना मूल अधिकार बना। कब? 86वें संविधान संशोधन वर्ष 2002 में। लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक राज्य के मंत्री परिषद का आकार नहीं होगा, ये कहता है 91वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 अन्य भाषाएं जोड़ी गई और अब भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में 22? तो ये था 92वां संविधान संशोधन। किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% तक सीमित रहेगी? 91वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान में 44वें संविधान संशोधन अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन के तहत। अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? 1206। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची है पहले फर्स्ट संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई, जो कि जुडिशियल रिव्यू से बाहर होती है। 10वीं अनुसूची दल बदल, 11वीं पंचायती राज और 12वीं नगर पालिका। किस तरह के संविधान संशोधन के लिए राज्य विधानमंडल के कम से कम आधे राज्यों के कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद के राज्यों का प्रतिनिधित्व और 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, इन सब के लिए राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन, राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा के लिए और 7वीं अनुसूची में कोई भी परिवर्तन करना हो कोई भी सूची में, तो आधे कम राज्यों से कम परमिशन लेना होगा। लोकसभा की जो सीटें हैं 545, वो किस संविधान संशोधन के तहत वर्ष 2026 तक अभी नहीं बढ़ाया जाएगा? तो वर्ष 2026 तक नहीं बढ़ाया जाएगा, ये 84वां संविधान संशोधन कहता है। कौन सा संवैधानिक संशोधन लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि से संदर्भित है? 7वां और 31वां, और सीमित कर दिया गया अभी सीट नहीं बढ़ेगी 84वां संविधान संशोधन, जो कि वर्ष 2026 में हुआ। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजाति हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की गठन की गई? तो ये था 89वां संविधान संशोधन, जिसमें कि अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए अलग से एक आयोग का प्रावधान किया गया। 18वां संविधान संशोधन हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़, 22वां संविधान संशोधन मेघालय, 55वां संविधान संशोधन अरुणाचल प्रदेश और 56वां संविधान संशोधन गोवा से संदर्भित है। 104वां संविधान संशोधन जो वर्ष 2019 में किया गया, किससे जुड़ा हुआ है? 104वां संविधान संशोधन जुड़ा हुआ है राज्यसभा और लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आरक्षण है वो अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है और ये 25 जनवरी 2030 तक हो गया है।
तो आरक्षण है ST/SC का वो 2030 तक बढ़ा दिया गया है, 25 जनवरी 2030 तक। 103वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया, जिसमें अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) जोड़ा गया। ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जोड़ा गया है और 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 338 क किससे संदर्भित है? अनुच्छेद 338 क 102वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है। 102वां संविधान संशोधन से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई, नेशनल बैकवर्ड कमीशन की स्थापना की गई। 100वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा है? 100वां संविधान संशोधन जुड़ा हुआ है बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरण करने को।